यहां पर जो हम देख रहे हैं कि भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। अब ये देखिए भाई, अभी तक आपने कहा ना कि पोषण करना है, पोषण तो हम कर लेंगे, पोषण में हम क्या लेंगे, भोजन ही तो खाएंगे, है ना। अगर कोई इंसान पोषण कर रहा है तो वो क्या ले रहा है, कुछ ना कुछ खा ही तो रहा है। तो जब हम कोई चीज ग्रहण करेंगे, कोई चीज हम खाएंगे, तो क्या खाएं। डॉक्टर आपसे कहते हैं नहीं आप पोषण तत्व खाइए, पोषक चीजें खाइए, क्या खाएं हम, हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि हमारे भोजन में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए ज्यादा अच्छी हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो कम जरूरत है जिनकी, है ना। तो भोजन के तत्वों के बारे में समझना ज्यादा जरूरी है। अब वो क्या है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्व में सबसे पहले हमारे भोजन में कई सारे तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं, ये देखिए बेटा, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी ऊर्जा यहीं से आती है, प्रोटीन शरीर को मजबूत बनाता है, वसा शरीर के अंदर की गर्मी को मेंटेन रखता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, विटामिन्स ये आपके मेटाबॉलिज्म को, शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं को बढ़ाते हैं, और खनिज लवण, आयरन, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, बहुत सारे चीजें हैं, आयोडीन है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अच्छा, यहां पर जो खनिज लवण की बात की गई है इसमें हम आयरन भी लेते हैं। क्या लेते हैं, आयरन। आयरन खाए हो, लोहा, है ना। हम कहते हैं खनिज लवण में हमारे शरीर में आयरन होता है। आयरन मतलब क्या होता है, आयरन मतलब तो लोहा होता है। तो क्या आप लोहा खाएंगे, आप जाते हो डॉक्टर चेक करता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन कम है ना, तो क्या करना चाहिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या आयरन खाना पड़ेगा। तो क्या तुम लोहा खाओगे, लोहा तो खाओगे नहीं, तो खाओगे क्या। देखिए होता क्या है बेटा, हम लोग जो आयरन की बात कर रहे हैं, डॉक्टर आपसे कहता है कि अगर आपको आयरन खाना है तो पालक खाइए, पालक खिलाता है ना, हरी सब्जियां खाओगे तो आपके शरीर में आयरन पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा, आयरन। तो यहां जो आयरन है वो बायोमॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल मतलब जैविक पदार्थ होते हैं जो शरीर के अंदर यूटिलाइज होते हैं। यहां ये मैटर है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना, ये लोहा, ये धातु है। धातु हम नहीं खा सकते, हम जैविक पदार्थ खाते हैं जो शरीर के लिए यूजफुल होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरीके से यूटिलाइज होते हैं। तो अगर खनिज में आयरन की कमी है तो लोहा खाने की जरूरत नहीं है। क्या खाना चाहिए, हरी सब्जियां और पालक वगैरह खाइए। ये सब के खाने से लोहा बढ़ेगा, आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आप मजबूत हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गए आपके पोषक तत्व, जो यहां पे आप पढ़ रहे हैं ना, पोषक तत्व जो देख रहे हैं, ये पोषक तत्व ये सारे हो गए। इसके अलावा इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, ये बहुत जरूरी है। आहारी रेशे और जल, जल तो भाई आप पीते ही हो, भोजन में जल ना हो तो बेकार है, बिना जल के कुछ नहीं हो सकता। आहारी रेशे क्या होते हैं, आहारी रेशे जो होते हैं इनकी हम बात करें तो जितने भी फाइबर रिच फूड हैं, फाइबर रिच फूड जैसे आप सलाद खाते हो, सलाद खाते हो ना, खीरा खाते हो, मूली खाते हो, गाजर खाते हो, ये सब, या चने खाते हो, चने नहीं, पानी में डाल करके फूले हुए चने आप खाते हो पानी में भिगो करके। तो चने खाना, सलाद खाना, या रोटी जो भी आप खाते हो, रोटी में भी अब आप सुना होगा रोटी किससे बनती है, आटे से। रोटी किससे बनती है, आटे से। और एक होता है मैदा, है ना। आपको सब लोग घर में समझाते हैं रोटी खूब खाओ पर भटूरा मत खाओ, है ना। भटूरा खाते हो तो क्या होता है, भटूरा खाने से कहते बीमारी बढ़ती है, रोटी खाने से बीमारी नहीं बढ़ती है। जबकि दोनों क्या है, आटा जो होता है, आटे से क्या बनती है, रोटी, और मैदे से क्या बनता है, ये भटूरा बनता है। बेटा ये दोनों चीजें सेम है, दोनों तो कार्बोहाइड्रेट है ना, दोनों क्या है, दोनों कार्बोहाइड्रेट है।
तो जब दोनों चीजें कार्बोहाइड्रेट है, दोनों से हमें एनर्जी मिलनी है, तो एक नुकसान और एक फायदेमंद क्यों है? उसका रीजन है रोटी के लिए जो आटा आप लेते हो उसमें आहारी रेशे होते हैं, उसमें फाइबर होते हैं, चौकरा होता है ना, आटे को चालते हो तो फाइबर निकलता है, तो आटे में फाइबर होता है तो वो हमारे लिए हेल्दी होता है। मैदे को बहुत फाइन उसे फिल्टर किया जाता है, वहां पर किसी तरीके के जो रेशे होते हैं वो उपस्थित नहीं होते, जिसकी वजह से भटूरा खाना नुकसानदायक है और रोटी खाना अच्छा है। ठीक है, तो समझ लेना, घर वाले जो मना करते हैं कि भटूरा ज्यादा मत खाओ, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि जो रेशे आपको जरूरी है, ये जो आहारी रेशे होते हैं ये शरीर के अंदर भोजन को पचाने में मदद करते हैं, तो इसकी बहुत जरूरत है। क्लियर? अब इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं। देखिए यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं। अब ऊर्जा मतलब एनर्जी, बिना एनर्जी के तो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो तो ऊर्जा तो लगी रही है ना, चिल्लाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा कहां से आएगी? ऊर्जा आएगी कार्बोहाइड्रेट से। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और हमारे शरीर में श्वसन होता है, बाहर से जब ऑक्सीजन जाती है तो वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को जला देती है, बर्न कर देती है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हो तो गाड़ी चलती है ना, उसको ऊर्जा मिलती है, वैसे आपके शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट क्या है? पेट्रोल है, वो जब तक अंदर नहीं जाएगा ऊर्जा नहीं मिलने वाली। और वसा, वसा क्या हो गया? जितना ये तेल खाते हो तुम, है ना, घी खाते हो, वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, सरसों का तेल है, ये सब जो आजकल बहुत खाया जाता है, क्या फॉर्च्यून, है ना, फॉर्च्यून का क्या होता है? रिफाइंड चलता है, रिफाइंड खाते, पहले तो डालडा भी खा जाते थे। ठीक है, तो डालडा खाना, रिफाइंड खाना, तेल वगैरह जो भी खा रहे हैं सब वसा है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, वसा में ज्यादा एनर्जी होती है, ये हाई एनर्जी देता है। वसा क्या देता है? ये हाई एनर्जी देता है। मतलब हाई एनर्जी मतलब अधिक ऊर्जा, हमें यहां से अधिक ऊर्जा मिलती है, अधिक ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन ये ऊर्जा वसा की ऊर्जा से कम है। फिर भी लोग हमें कहते हैं ज्यादा ऑयली चीजें मत खाइए, ज्यादा तेल से बनी हुई चीजें मत खाइए, तो उसका रीजन है आप वसा खूब खाइए। हम तो कह रहे हो आप वसा खूब खाइए, लेकिन उतना ही परिश्रम करिए, उतना ही शारीरिक वर्क होना चाहिए, ताकि आपके शरीर के अंदर वसा को डाइजेस्ट करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी हो सके। अब आप ऑयली चीजें खा करके दिन भर बेड पे पड़े रहते हैं तो बेटा वो ऑयली चीजें कभी डाइजेस्ट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपका शारीरिक वर्क कम है तो आप कार्बोहाइड्रेट खाइए। किसान है, किसान दिन भर काम करता है, उसको घी खाए, मक्खन खाए, कुछ भी खिला दो उसको शरीर में पता ही नहीं चलेगा कहां चला गया। ठीक है, और शहरों में रहने वाले लोग जरा जरा सा खाते हैं फिर भी फूल जाते हैं, तो पीछे रीजन है क्योंकि वो पचा नहीं पाते हैं, उनके अंदर जो वसा है वो सब जमा हो जाता है शरीर के अंदर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? वसा देता है। तो वसा बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा, उस वसा को जलाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है जो प्रोटीन है, वो क्या है? यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग प्रोटीन की, तथा जो खनिज लवण है इसके बारे में तो आप बात ही कर चुके हो, कैल्शियम है, आयरन है। प्रोटीन, प्रोटीन आप जो भी खाते हो, फिश खाने से प्रोटीन मिलता है, मिल्क पीने से प्रोटीन मिलता है, एग खाने से प्रोटीन मिलता है, अंडा खाते हो ना उससे प्रोटीन मिलता है, मछली खाते हो प्रोटीन मिलता है। खनिज लवण पानी से, पानी पीते हो, सब्जियां खाते हो, फल खाते हो, तो वहां से खनिज लवण मिलते हैं। इनकी सबकी बहुत जरूरत है, किसके लिए? शरीर की वृद्धि के लिए। अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, अगर आपके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर हो सकता है प्रोटीन कम हो, खनिज लवण कम हो। जब आप डॉक्टर को चेक कराओगे तो बताएगा किन चीजों की। इसीलिए बच्चों में ये बहुत ध्यान देना होता है कि प्रोटीन और खनिज लवण उन्हें मिलते रहे, क्योंकि बच्चों के अंदर ग्रोथ मेन है। अब हमारे अंदर ग्रोथ ना हो काम चल जाएगा,
अब हमारे अंदर ग्रोथ ना हो तो ठीक है, लेकिन छोटा बच्चा है उसमें अगर ग्रोथ नहीं होगी तो बड़ी समस्या है। तो वहां पर प्रोटीन और खनिज लवण के बारे में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि जो हमारी वृद्धि है उसके अनुरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन वसा खाइए और सेहत बनाइए, यही है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चीजों को अच्छे से समझिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनकी वैल्यू क्या है, इनको हम क्यों यूज करते हैं, ये सारी बातें यहां पर चल रही हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, अब आते हैं आपको कुछ दिखा दें क्या हमें ज्यादा खाना चाहिए, क्या हमें कम खाना चाहिए। आप बड़ा कंफ्यूज रहते हो भोजन में, हम क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं, है ना। तो यहां पे हम सब कुछ बता रहे हैं आपको कम क्या खाना है, ठीक है, आपको कम क्या खाना है। यहां पर जो आप कम मात्रा में खाएंगे और यहां पे जो चीजें हैं वो ज्यादा मात्रा में क्या खाएंगे, ये दोनों चीजें हैं, कम मात्रा में और ज्यादा मात्रा में। कम मात्रा में हमें खाना है वसा, तेल, चीनी, नमक। अब मान लो सब्जी बनाई, नमक डाल दिया 1 किलो, अच्छा लगेगा। चाय बनाई, आधा किलो चीनी डाल दी 2 कप चाय में, तो क्या हो, मजा बेकार हो जाएगा ना। तो इन सब चीजों को कम खाना है, स्वाद के हिसाब से ही नहीं, आपको वसा कम खानी है, तेल, ये सब ज्यादा खाओगे तो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है। जिसकी जितनी जरूरत है उतना काम करिए आप, ठीक। यहां पर देखिए नेक्स्ट जो है, मीट और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 2 या 3 बार लें। देखो पूरा सब कुछ बताया जा रहा है, डॉक्टर की तरह आप पढ़ रहे हैं। यहां पर मीट, अन्य मांसाहारी जो भी चीजें हैं, क्योंकि मीट भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, मीट वगैरह ज्यादा खाने से, क्योंकि यहां पर भी फैट ज्यादा होता है, इसको खाना भी, इसको पचाना बहुत मुश्किल काम है, तो आप लिमिट में खाइए उसको, ठीक है। ज्यादा मात्रा में क्या खाएं, इनको खाइए कस के, फल खाइए, सब्जियां खाइए, इनको अच्छे से खाइए, कोई दिक्कत नहीं। चावल है, खाद्य पदार्थ, ये सारी चीजें जो है इनको आप ज्यादा खा सकते हैं। यहां देख रहे हैं ब्रेड है, ये सब है, मक्खन है, ये आलू वगैरह है, फल सारे हैं, भुट्टा चबाइए, मूली खाइए, टमाटर खाइए, ये सब ज्यादा खाइए। क्यों? क्योंकि यहां आपको मिलना है मिनरल्स, खनिज लवण मिलने हैं, प्रोटीन मिलना है, कार्बोहाइड्रेट मिलना है। वसा थोड़ा कम चलेगा। चीनी कम क्यों खाते, ताकि शुगर की बीमारी ना हो। नमक क्यों कम खाते हैं, ताकि आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। तो जरूरत के हिसाब से चीजों को खाना चाहिए। इसीलिए यहां पे देखिए पिरामिड बना हुआ है। पिरामिड वो भी कैसा, अपवर्ड, सबसे ज्यादा जो खाना है वो सबसे नीचे, इसका एरिया देखो सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम है, फिर उससे सबसे कम ये, तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पिरामिड। इसमें नीचे से ऊपर जाओगे तो भोजन की सामग्री की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती जाएगी। आपको कम क्या खाना है और ज्यादा क्या खाना है ये पता चल पाएगा। तो शरीर की जरूरत के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा खा सकते हैं, प्रोटीन हम ज्यादा खा सकते हैं, वसा को हम लिमिट में लेंगे, चीनी को हमें देखना है लिमिट में लेना है, नमक हमें लिमिट में खाना है, मीट वगैरह खाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छे से कुक होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके शरीर पर इसके बुरे प्रभाव दिखाई देंगे, ठीक है ना।